दौड़ने के टाइम पे घुटने में दर्द होता है। इसके अलावा एमआरआई भी करा ली, एक्सरे भी करा लिया जी। एमआरआई में लिखा हुआ है कार्टिलेज थिनिंग, मतलब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जी। ये हमारे घुटने घिसने चालू हो रहे हैं जी। कार्टिलेज का मतलब होता है ये गाड़ी चलाते हो आप ड्राइव तो टायर घिसता है जी, चलते तो ये भी टायर ये घिस रहा है जी, पूरा नहीं घिसा है। अर्ली चेंजेस आ गए। फोकल आर्टिकुलर कार्टिलेज लेटरल टिबियल कॉर्ड, हल्के हल्के डीजनरेटिव चेंजेस चालू हुए हैं। इसको रोकना ज़रूरी है क्योंकि हमारी उम्र तो 40 भी नहीं पहुंची है। सो रोकने के लिए आप जो कर सकते हो सबसे अच्छी चीज़ वो है गाइडेंस में एक्सरसाइज। किसी दवाई पे कोई रिलाय मत करो। हम जो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे वो करते रहो, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ाते रहते हैं। हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह सिखा सकते हैं। हमें 2-2.5 महीने लगेंगे, हम आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग कर देंगे जी सर। वो आप एक्सरसाइज ज़िंदगी में करते रहो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं वेट कम करना, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करोगे तो 2-4 किलो वेट कम हो ही जाएगा। तीसरी चीज़, अगर फ्यूचर में ज़्यादा घिसेगा तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट का मतलब सर दोबारा बना सकते हैं कार्टिलेज। अगर कम घिसा हो तो बना सकते हैं, ज़्यादा घिस गया तो नहीं बन सकता। अब इंजेक्शन आते हैं कई तरह के। पहला है जेल का, जो सिर्फ लुब्रिकेट करता है, वो रीजनरेट नहीं करता। उससे बेटर है पीआरपी, वो हल्का सा रीजनरेट भी करेगा, बेटर रिजल्ट देगा। उससे बेटर है फैट स्टेम सेल्स, जो पेट से स्टेम सेल निकालते हैं फैट के। ये जो पेट है ना, इसमें से फैट निकाल लूँगा मैं और फैट को प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज करके वो डालूंगा, तो उसमें स्टेम सेल सबसे बेटर रिजल्ट करते हैं, रीजनरेट। अब इन सब में ना अलग अलग कॉस्ट है। पीआरपी सस्ता पड़ता है, फैट स्टेम सेल महंगा पड़ता है। पीआरपी 2-3 साल चलेगा, फैट स्टेम चलेगा 10 साल। फैट स्टेम सेल एक ही लगता है और फिर एक्सरसाइज करते रहो। बहुत तेज़ी से दर्द, घुटने घिस रहे ना, दर्द तो करेंगे ना। टायर कई जगह से घिस गया है, पटेला के पीछे से भी घिस गया है, टीबिया भी घिस गया है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। तो कई जगह से घिसा हुआ है, वो जहाँ से घिसा हुआ है उस एंगल में वो दर्द करता है। जैसे पटेला में किसी में यहाँ दर्द करेगा, किसी में यहाँ दर्द करेगा, किसी में अलग अलग लोगों के अलग अलग एंगल में दर्द करेगा, पर घिसावट ही है। एक्सरसाइज चालू करते हैं और अब इन दोनों में से आपको क्या कराना है वो आप डिसाइड करो। दोनों में अंतर बताता हूँ वापस, पीआरपी और स्टेम सेल में। पीआरपी और स्टेम सेल में अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखो आगे 5-7 सालों की, तो स्टेम सेल सस्ते हैं। जो फैट पेट वाला, हाँ, वो आई अंडरस्टैंड महंगा है, वो चलेगा बहुत लंबा और रिजल्ट देगा बहुत अच्छा। पीआरपी भी अच्छा चलेगा पर उतना लंबा नहीं चलेगा, हर 2-3 साल में कराना है। वो एक बार करा के 10 साल तक की छुट्टी लेनी है। वो बेटर रीजनरेट करेगा पीआरपी से, वो हर चीज़ में बेटर है और ओवरऑल कॉस्ट कम है। अगर 10 साल देखो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है बार बार। में एक्सरसाइज हम ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। पीआरपी में 3 बार अभी आओगे, फिर 2-3 साल में फिर 3 बार आओगे, आते ही रहोगे। आप अभी कुछ मत सोचो, आप अभी करो कसरत। क्योंकि लोग तो दूसरों के स्टेम सेल भी डलवाते हैं जो और महंगे आते हैं, उसको उधर मिसेनकाइमल स्टेम सेल्स, मतलब स्विट्जरलैंड से आते हैं, किसी और इंसान के लैब ग्रोन। वो और फैट स्टेम सेल के बराबर रिजल्ट है, कुछ फ़र्क नहीं है। वो तो 16 लाख रुपए। कुल मिला कहने की बात ये कि सबसे अच्छे हैं वो फैट है और ओवरऑल कॉस्ट आपको बराबर ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फैट महंगी पड़ेगी। आप 10-12 साल देखोगे ना तो आपको रिजल्ट भी बेटर आएगा, ओवरऑल कॉस्ट भी बेटर लगेगी। पीआरपी बाहर में कराना पड़ेगा। फैट दोनों घुटने में चला जाएगा सेम रेट में। एक घिस रहा है, दूसरा भी कुछ तो घिसावट चालू होगी ना जी, बिल्कुल। उसको रीजनरेट कर लो। और फैट का इतना सारा निकलता है, मैं एक में लगाऊँ, 2 में लगाऊँ, मैं कंधे में लगाऊँ, मैं हिप में कहीं भी लगा लूँ, मैं उसको इतना निकल रहा है मेरे पास। जी। सो कॉस्ट उतनी ही है।